हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक देखेंगे और मैं इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस टॉपिक को मैंने एकदम बेसिक से लेकर सारे एडवांस क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं और जितना हो सकेगा मैं इस टॉपिक के अंदर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैं क्लास में डिस्कस करता रहा। इसमें मैंने सीजीएल के सारे क्वेश्चंस लिए जो करंट पेपर में आए, सीपीओ के जो करंट आए 2019 के अंदर, ठीक है, वो मैंने मेरी शीट में भी इंक्लूड कर रखा है। तो उन क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कस करेंगे और जो ये शीट की शुरुआत के क्वेश्चन जरूर बेसिक्स हैं, जो आपको लगेगा कि इजी भी है, लेकिन आगे आएंगे जब क्वेश्चंस तो उनका लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। तो उसी सीरीज को आगे करते हुए मतलब आप फर्स्ट वीडियोस में ये लग सकता है आपको कुछ को कि सही तो बहुत बेसिक है, लेकिन आप अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल काफी बढ़ गया है। तो उसके उसी को कंटिन्यू करते हुए सीरीज को ये फर्स्ट वीडियो है, मैं आपको आज बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को, बोट एंड स्ट्रीम को। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, नाव और धारा। देखिए, अब ये टॉपिक बेसिकली स्पीड डिस्टेंस टाइम की तरह ही है, उसका ही इसमें यूज होता है। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे को समझाता हूँ क्या होगा। आपको सिर्फ ऐसा समझिए, इसमें हमसे टॉपिक का नेम जैसे सजेस्ट करा, नाव और धारा। मतलब क्या है कि एक बोट है जो एक पानी के अंदर तैरेगी। ठीक है, तो एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए वाटर का डायग्राम बन रहा है अपना, और मैं आपको ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पानी की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर पानी इस डायरेक्शन में और एक नाव है, इस पे एक आदमी बैठा हुआ है, इसको रन कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आदमी है उसी डायरेक्शन में अपना वाटर है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों तेज चलेंगे। हमने बचपन में भी देखा होगा, अगर पानी जिस डायरेक्शन में जाता होता है उसी में अगर अपने एक नाव को फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फ्लो है बोट का वो तेज हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमें दो अजम्पशन में जो यूज कर रहा हूं वो क्या है कि मैं बोट या मैन, वो कुछ भी कह सकता है आपसे। ठीक है, उनको हम क्या मान लेंगे, एक्स, रिवर, करंट या स्ट्रीम, क्योंकि इंग्लिश में वो कोई सा भी वर्ड यूज कर सकता है आपसे। इसको हम क्या मानेंगे, फाई। इसको क्या मान लेंगे, फाई। अब एक्स मतलब अगर बोट के लिए बात हो रही है, मैन के लिए बात हो रही है, तो ये टर्म क्या हो गया आपकी एक्स। वाटर के लिए क्या हो गया, वाई। वाटर के लिए क्या हो गया, वाई। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो इसका मतलब सेम डायरेक्शन, इससे क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में आपकी बोट है और जिस डायरेक्शन में आपका वाटर है दोनों एक ही दिशा की ओर है, सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में जो स्पीड होगी वो आपकी क्या होगी, ऐड होगी। क्योंकि आपको खुद को पता है, देखिए रीजन समझिए कि ऐड ही क्यों होगी। ऐड इसलिए होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पानी के संग वो तेज बह जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं ना नाव बह गई। ठीक है, तो उस चीज को अपन क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, डाउन स्ट्रीम। क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, या फिर हम इसको हिंदी में कह सकते हैं अनुप्रवाह या धारा की दिशा में। हिंदी में क्या कहेंगे, अनुप्रवाह या धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। मैंने आपसे क्या कहा, दोनों की स्पीड क्या होगी, एड। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। आप सपोज कीजिए ये चीज मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, बस एज अ सर्कल मार्क कर रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ ना जाकर ये बोट इस तरीके से जा रही होती। ठीक है, हमने इसको डायरेक्शन को चेंज कर दिया एक बार को, मान के चलिए ऐसा नहीं है, ये बोट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब आदमी ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, वाटर का फ्लो ऐसा ही है, नदी तो हमारी ऐसी चल रही है, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, बोट को चेंज कर दिया, बोट को क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, अब देखो ये पानी, पानी तो ऐसे ही जा रहा है और नाव कैसे जा रही है, इधर जा रही है। इस केस में अगर आप स्पीड डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस चीज को आप क्या कहोगे, अब स्ट्रीम। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत, अगर इसे आप हिंदी में कहोगे, इस चीज को आप क्या कहोगे, x माइनस वाई। ठीक है, क्या कहेंगे, x माइनस। अब देखो यहाँ एक पॉइंट नोट करना, और ये चीज कम लोग ही डिस्क्राइब करते हैं, इस चीज को समझ लो सारे लोग। हम कह रहे हैं कि x माइनस वाई ही क्यों होगा, y माइनस एक्स क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज का ध्यान दो, x माइनस वाई होने का कारण क्या है, अगर आप इसको y माइनस एक्स कर दोगे तो आपकी नाव का टाइटैनिक बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डूब जाएगी, मतलब पानी तेज हो गया और आपकी नाव की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ये चीज इंपॉर्टेंट है।
मैंने क्या कहा, मैंने कहा y माइनस एक्स नहीं हो रहा है। y माइनस एक्स क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर वैसा हुआ तो हमारी नाव जो होगी क्या होगी, वो डूब जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए x माइनस वाई होता है हमेशा कि हमारी नाव की चाल तेज होगी किससे, पानी से। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अपस्ट्रीम x माइनस वाई। अब इसके ऊपर कई लोग इन्हीं को जोड़ के हाफ एंड टू से कुछ फॉर्मूले बना देते हैं, वो अपन सीख लेते हैं। जैसे कि मैं डाउन स्ट्रीम को ds लिख देता हूँ, अप स्ट्रीम को यूपी। अगर मैं इसको मान लीजिए मैंने एक नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मैंने दे दिया 2। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, ये ds है, ये यूपी है, तो दोनों को ऐड करने से y कट गया, तो 2x इक्वल्स टू ds प्लस यूपी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू आएगी अपनी ds प्लस यूपी बाय 2। ठीक है, अगर बोट की स्ट्रीम निकालनी हो हमें, अगर बोट की स्पीड निकालनी हो हमें डायरेक्टली, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं जब इन दोनों की वैल्यू गिवन होगी। y निकालना है तो सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2, दो इक्वेशंस है, सिंपल लीनियर इक्वेशंस है, इनको आप सब लोग जानते हैं सॉल्व कैसे होंगी, तो उस तरीके से इनको निकाला जा सकता है। ये तो हो गया इसका बेसिक्स। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस करते हैं तो उसी का एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर भी यूज होता है, मैं उसको भी आपको सिखा देता हूँ। वो चीज यहाँ होगी, एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है, बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डाउन स्ट्रीम मैंने दो अजम्पशन माने थे, क्या कि बोट और मैन की स्पीड को x, रिवर करंट और स्ट्रीम को क्या मानना है y। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो प्लस, अपोजिट होगी तो माइनस। माइनस क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है हमारी बोट हमेशा ज्यादा तेजी से चलेगी पानी से, वरना डूब जाएगी। और ये बेसिक सी दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके बन चुकी हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ। अब इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड करते हैं अपन लोग, वो देख लीजिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके मैं इसमें टाइम डिस्टेंस के भी दो तीन कॉन्सेप्ट जो मैं ले लूंगा। देखिए, इस चीज को बस याद रखिएगा, बोट मैन एक्स, रिवर करंट वाई। ठीक है, अब देखिए जरा, अब सपोज कीजिए चलिए मैं पॉइंट देता हूं उसको नाम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, और हम ऐसा सपोज कर रहे हैं, देखो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने मान लिया कि वाटर का फ्लो ऐसा है, और अगर पानी की दिशा यही है, और हम ये मान लेते हैं एक केस में कि रिवर, बोट भी अपनी ऐसे ही जा रही है, तो क्वेश्चंस जो बेसिकली इस केस में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो ये कह देगा आपसे कि एक नाव जो ए से बी जाती है और बी से लौट कर आती है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसी पर सीजीएल में रिसेंटली क्वेश्चन है सीपीओ के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, लास्ट के क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24 नंबर के क्वेश्चन है जो आगे इसी सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इसलिए मैं पहले बेसिक्स कवर कर रहा हूँ कि ए से बी गया और बी से ए वापस आया, क्या हुआ कि वो बोट जो है वो पहले कहां से कहां जाती है, ए से बी जाती है और फिर बी से ए लौट कर आती है, वो कह देगा आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे देगा। क्यों, अब देखो होगा क्या, डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है, बोट जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से आ रही है, हमने ये मान लिया, वाटर का फ्लो भी उस तरीके से है। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस क्या क्या आ सकता है, अब देखो इस केस में अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ए से बी जा रही है, ठीक है, ए से बी जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हम देखो कैसे लिख रहे हैं, अगर ए से बी जा रही है मतलब जिस डायरेक्शन में बोट है उसी में वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई। अगर मैं इसको लिखूं तो स्पीड एस क्या होता है अपना फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब s सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस, डिस्टेंस कांस्टेंट है ए से बी की d, और टाइम को मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ए से बी तक जाने में टाइम लगा t1, टाइम कितना लगा t1। ठीक है, क्या चीज सीखी मैंने, ये कहा आपसे, देखो ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, स्पीड हमारी कितनी है s, डिस्टेंस कांस्टेंट है d, टाइम जो t था वो ये जो t है ये टोटल टाइम है, इसको मैंने क्या मान लिया, एक पार्ट का हिस्सा, ए से बी तक जाने में, ये ए से बी तक जाने में है कितना, t1। अब इसी तरीके से सपोज करो बी से जब वापस आएगी, बी से ए जब वापस आएगी तो ये क्या होगा, जब बोट वापस आ रही होगी तो नाव की डायरेक्शन इस टाइप होगी, और उस केस में हम क्या कहेंगे इसको, x माइनस वाई, डिस्टेंस d, और टाइम क्या हो जाएगा t2। ये सिर्फ मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, अपडेशन के लिए है, बाकी अपन इसको लिखेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले के तरीके से, उसी से आपको करना है।
कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो, देखो आना चाहिए, क्योंकि कई बार इन दोनों को यूज करके भी हमें सवाल आ जाता है उस केस में, पर कई जहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं आएगा। लेकिन याद रखो, जब टोटल टाइम दे रखा होगा तो उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन डेरिवेशन समझने जरूर आना चाहिए। क्या कहा, जब बोट इस तरीके से जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में वाटर के, तो हमने क्या लिखा B2A, तो ये क्या हो गया x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्यों हुआ, क्योंकि पानी इस डायरेक्शन में और वाटर बोट इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, मैनर बोट x है, रिवर का वाटर क्या है, y है। तो x माइनस वाई, अगर मैं इस चीज को देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, दिख रहा है सबको, T1 इक्वल्स टू D अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, इसी चीज को ऐसे लिख दें, T2 इक्वल्स टू dx प्लस वाई डी अपॉन एक्स माइनस वाई। और अगर मैंने आपसे क्या कहा, टोटल टाइम कितना है हमारा t, तो अगर मैं t1 और t2 मान लीजिए इसको इक्वेशन, यहाँ दिख रहा है, एक सेकंड, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, ऑन एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या आ गया, t1 प्लस t2, टोटल टाइम कह सकते हैं इसको t, तो t इक्वल्स टू d अपॉन x प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आपको क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब देख समझने की बात क्या है, देखो अब कोई कैसा भी सवाल आप इससे सारे के सारे कर सकते हो। देखो टोटल टाइम दे रखा होगा आपको, अगर टोटल टाइम दे रखा है, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स या वाई में से दोनों वैल्यूज दे देगा, तो 4 वेरिएबल, तो यहाँ पर डी पूछ लेगा, डी निकाल सकते हो। एक्स दे दिया, वाई नहीं दिया, डी और टी दे दिया, तो उससे सारी वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो ये डिस्टेंस अलग भी हो गई, जैसे देखो ये केस वैसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, चलो अब आ गया तो यही समझ लेते हैं। मान लो वो कह देगा कि ए से बी गया और ए से सी चला गया, फिर ए से बी गया और ए से सी चला गया और टोटल टाइम दे दिया, तब भी क्या है, इस डिस्टेंस को अपन क्या मान लेंगे, डी, और इसको क्या मान लेंगे, डी1। क्या मान लेंगे, डी1, तो यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डी1। ठीक है, एक बार सेम डायरेक्शन और एक बार अपोजिट में। ठीक है, ये चीज क्लियर है। मान लो ऐसे कहते हैं एक बार सी पे चला गया, तो उस केस में क्या होता, भाई पानी की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में थी, तो एक बार तो सेम हो गया और एक बार क्या हो गया, सॉरी, ए से सी चला गया तो एक बार क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो उस केस में क्या होता है, ये डिस्टेंस डी हो जाती है, तो ये वाली कितनी हो जाती, डी1। इतना बेसिक्स क्लियर है। देखो इसमें हमने क्या बात सीखी, हमने सिर्फ एक ही पॉइंट सीखा इसके अंदर कि अगर मैं टोटल टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और एक्स और वाई में से कोई भी एक वैल्यू दे दे या नहीं भी दे, तो आप उसको यहाँ पुट कर सकते हो, और दूसरा जो वो भी अननोन होगा चौथा इसमें, वो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसका यूज आएगा आपको, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, मैं टाइम डिस्टेंस में भी फॉर्मूले को कराता था, उसी का ही डेरिवेशन है, डी अपॉन एस वन प्लस डी अपॉन एस टू टोटल टाइम टी। ठीक है, दोनों की स्पीड का, बस उसमें S1 और S2 बदल दिए गए, क्योंकि पानी के केस में ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, तो देखिए क्वेश्चंस लिख लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, और फिर आगे उनको डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे उनकी क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीड ऑफ अ, ये भी आ रहा है, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना आ गया, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डाउन स्ट्रीम के अंदर, क्या, x प्लस वाई, क्या पढ़ा था, x प्लस वाई, क्योंकि डायरेक्शन की दिशा में। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, डाउन स्ट्रीम में हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वाई, दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो क्या हुआ, x प्लस वाई, अब हमें क्या, हमसे क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमें 10 दे दी। ठीक है, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अब कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, तो हमें अप स्ट्रीम निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये शुरुआत के जितने भी क्वेश्चन है। इफ स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज 2, मतलब इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2, अच्छा अब एक चीज देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स या वाई, वाई, तो हमें वाई कितना दे रखा है, 2, वाई कितना दे रखा है, 2। अब हमें निकालना क्या है, ये अब देखो जरा, मतलब पेन भी मत चलाओ, अगर y की वैल्यू 2 यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, y की वैल्यू अगर 2 यहाँ रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर x की वैल्यू 8 किलोमीटर है, अगर x 8 है, y 2 है, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 6। अगर x 8 है, y 2 है, तो
8 माइनस 2 आंसर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ या ना, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, x प्लस वाई 10 था, x माइनस वाई पूछा था और y कितने दे रखा है 2। ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लेना, मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। बोट डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा, तो धारा की दिशा मतलब कितना हो गया x प्लस वाई। इसी चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बोट को हम क्या मान के चलेंगे, बोट या मैन, x रिवर करंट और स्ट्रीम हमेशा क्या माना जाएगा y। अब हमसे क्या कह रहा था, x प्लस वाई दे रखा है, x माइनस वाई पूछा था। अब उसने लिखा है आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, मतलब जो धारा की चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब x की वैल्यू अगर y की वैल्यू 2 यहाँ पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने 8, 8 ये आ गई, ये 2 है तो 8 माइनस 2 आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी देखो इजी है। स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज 8 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। देखो सेम ही क्वेश्चन है, चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो ट्राई कर लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। ठीक है, वैसे इजी है, हो जाएगा आप लोगों से। क्या कहता है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया x माइनस वाई, जो हमें कितना दे रखा है 8, x माइनस वाई कितना दे रखा है 8। आगे हमसे क्या कहता है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब हमसे y कितना दे रखा है 2। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, तो हमसे डाउन स्ट्रीम पूछा। डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना हो गया x प्लस, डाउनस्ट्रीम का मतलब कितना हो गया x प्लस वाई। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर y की वैल्यू 2 रखी तो x कितना आ गया 8 और 2 10, अगर x 10 है y 2 है तो आंसर कितना आ गया 12। भाई y कितना है हमारे पास 2, तो ये कितना हो गया वहां जाके प्लस 8 और 2 10, x प्लस वाई कितना हो गया 8 और 2 10, यहाँ से 10 आ गया था तो ये 10 और 2 कितना आ गया 12। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, अगर y 2 पुट किया ये कितना आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू कितना आ गया 10। अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो हमसे x प्लस वाई पूछा तो आंसर कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अ बोट कैन ट्रेवल 48 किलोमीटर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इट टेक्स 8 आवर्स, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बोट इन स्टिल वाटर इन 3 आवर्स। अब देखो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको अभी रिसेंट में जो पार्ट डिस्कस किया था उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना जरा समझते हैं इस चीज को, इसको नोट कर लेना। ये दो बेसिक क्वेश्चंस थे और सिर्फ वैल्यू पुटिंग के ऊपर कि हमें ये पता लग जाए कि x क्या होता है और y क्या होता है। ठीक है, अ बोट कैन ट्रेवल 48 किलोमीटर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो अब जरा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक बेसिक फॉर्मूला टाइम डिस्टेंस का। अब क्या कहता है हमसे वो 48 किलोमीटर इन 6 आवर्स। ठीक है, तो किसमें है वो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया x प्लस वाई 48 किलोमीटर 6 आवर में, तो इसकी x प्लस वाई कितनी आ गई 8। क्लियर है इतनी बात, 48 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में धारा की दिशा में। ठीक है, अब क्या कहता है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड इट टेक्स 8 किलोमीटर, अच्छा 8 आवर्स इन अप स्ट्रीम। ठीक है, अब देखो ये चीज है, इसमें थोड़ा सा मेंशन इसको हिंदी में पूरा किया है क्या, कि वो 48 ही किलोमीटर चलता है 8 घंटे में, तो उसको कितना लगता है, कितनी स्पीड आती है 6। भाई 48 ही चल रहा है वो 6 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 8। 48 ही चल रहा है अप के अंदर 8 घंटे में, तो स्पीड कितनी आ गई 6। देखो तो अब वो क्या कहता है, तो वह नाव शांत जल में 3 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, शांत जल में। ठीक है, और कितने घंटे में 3 घंटे में। अब देखो शांत जल का मतलब क्या हुआ, वाटर की स्पीड 0। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, दो लीनियर इक्वेशन जिनके कोफिशिएंट एक्स वाई, मतलब यहाँ पर जो इनके अगर वैल्यूज की बात करूं, ये भी का कोफिशिएंट 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अगर आपको हमेशा ध्यान रखना इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, बहुत इजी मेथड है, क्या आपको x निकालना होगा, अगर आपको x निकालना होगा तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करके 2 का भाग दे दो। अगर हम देखो इस चीज को समझो, अगर हमें x निकालना है तो सिर्फ दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे रहे हैं, तो 8 और 14 और 14 बटे 2 कितना आ गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7। ने क्या कहा, जोड़कर 2 का भाग दे दो, y निकालना है जोड़कर घटाकर 2 का भाग दे दो। ठीक है, वैसे भी आप देख लो 7 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1, घटाओगे इन दोनों को तो 8 में से 6 गया 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे कहा है क्या, तो 3 घंटों में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो 3 घंटों का मतलब क्या हो गया, हमें स्पीड पता लग गई,
7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 7 डिस्टेंस निकालनी है, टाइम कह रहा था 3, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 21 किलोमीटर। क्लियर है बात इतनी सबको? अरे हाँ या ना? तो डिस्टेंस कितनी आ गई 21 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर रख दिया 7 to 3 कितना आ गया 21 किलोमीटर पर आवर। इसको चाहो आप मतलब ये दो स्टेप लिखना चाहो तो लिखो, वरना कोई जरूरत नहीं है। देखो समझ लो ऐसे, 1 घंटे में कितना 7 किलोमीटर, तो 3 में कितना 21, 7 21, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए लिखना चाहो तो वो लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी वर्बल है क्योंकि 1 घंटे में 7 किलोमीटर, 3 में कितना चलेगी 7 21, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज 12 एंड अप स्ट्रीम इज 8, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन से मैं सोच रहा हूँ शायद आप खुद ही से ही कर लेंगे, और आप कर लीजिएगा। देखो मतलब इसमें कुछ समझाने वाला कुछ ऐसी बात तो है नहीं। डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई कितना है 12, अप x माइनस वाई कितना है 8, ओ सॉरी ये चीज यहाँ पर दिख नहीं रही, एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ फोर्थ को। क्या कह रहा है आपसे वो, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में कितना है x प्लस वाई 12, ठीक है। अप स्ट्रीम में कितना रखा है x माइनस वाई, क्योंकि यही होता है 8। अब वो आपसे कुछ ही पूछे, मैंने आपसे कहा x पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, तो कितना आ गया 10। y पूछेगा घटा कर 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 2, 12 में से 8 गए 4, 4 बटा 2 2, 12 और 8 20, 20 बटा 2 10। क्लियर इतनी बात सबको? ठीक है, देख लीजिएगा जो भी पूछा है x पूछा है y, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5th से लेकर 7th। देखो अब थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा और चीजें सीखने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे 4, जिसमें मैंने आपको x और y के यूज ही बताया। ये एक ठीक क्वेश्चन था, इसमें एक स्टेप ज्यादा पूछा गया था कि अगर 3 घंटे में कितना चलेगा। चलिए 5th क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। देखो क्या है, downstream a boat travels at 15 kilometer per hour and speed of a boat and speed of steam is 3 kilometer per hour, how much time will be taken by a boat to travel 36। देखो ये क्वेश्चन एकदम थर्ड की तरह है। क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब वही x प्लस वाई 15 किलोमीटर, ठीक है। धारा की दिशा कह रहा तो x प्लस वाई, ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो फिर ध्यान रखना, धारा मतलब एक्स या वाई, वाई, ठीक है। रिवर करंट और स्ट्रीम धारा, तो वो कितना देगा आपको 3 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ से एक्स पूछेगा तो कितना आ जाएगा 12, भाई 15 में से 3 गया तो 12, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब वो आपसे क्या कहता है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 36 अप स्ट्रीम, मतलब 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलने में कितना समय लगेगा। देखो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई से 36 जाने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ यही तो क्वेश्चन है। अब हमें पता है x कितना है 12, y कितना है 3, तो ये कितना आ गया 9, 36 जाने में कितना समय लगेगा 4 घंटे। कितना समय लगेगा 4 घंटे, तो आंसर कितना आ गया 4 आवर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था हमारा कि x प्लस वाई हमसे कहता है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, y कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखा था, और x कितना आ जाएगा यहाँ पे पुट करते कितना आ जाएगा 12। अब वो क्या कहता है, अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी चलना चाहती है और किस में अप स्ट्रीम में, तो उसे कितना समय लगेगा, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 9, टाइम कितना आ गया 4 घंटे। क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, downstream a boat travels 16 kilometers in 2 hours while upstream it takes 4 hours, find the speed of boat in still water। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, ठीक है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, पानी में नाव की गति कितनी होगी। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन समझ लो, ये वही है डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन एक्स में। डाउन स्ट्रीम अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डाउन स्ट्रीम का मतलब कितना हो गया, चलिए मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई, और कितनी देर में 2 में। अब आगे क्या कहता है, वाइल अप स्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स, और बहुत इजी क्वेश्चन है देखो ये वाला, अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है 4,
अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए बोट की स्पीड पूछिए, क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है, बोट की स्पीड पूछिए, क्वेश्चन काफी इजी है। x प्लस वाई से कितना आ गया 8, x माइनस वाई से कितना आ गया 4, x पूछा है आपसे, मैंने बताया था आपको जोड़कर 2 का भाग दे दो तो 8 और 4 12, 12 बटा 2 कितना आ गया 6, आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अरे क्लियर है सबको, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब क्या है 7th क्वेश्चन, देखो इसको लिख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो खुद से करे जा सकते हैं 1 to 10 के क्वेश्चन। अब देखो 7th क्वेश्चन देखो क्या है, एक नाव की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर लौटने में 5 घंटे का समय लगता है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? अब देखो ये क्वेश्चन वो हो गया जो हमने ये पढ़ा था, क्या जो मैंने आपसे कहा था कि आप रिजल्ट उठाया याद रखना कि ए से बी जाती है, ठीक है, और बी से लौट कर आती है, टोटल डिस्टेंस डी था, तो आपको ये डी बताना है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है स्पीड ऑफ अ बोट in still water is 10 and the speed of a boat and stream is 2 किलोमीटर पर आवर, it takes 5 आवर। अब देखो टोटल टाइम कितना दे रखा है। अब जब इसी चीज को आपको पेपर में अटेम्प्ट करना होगा ना, तो आप हम वो फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, देखो उस चीज को भी समझना। टोटल टाइम कितना है 5 घंटे का, ठीक है। अब क्या कहता है स्पीड ऑफ बोट, एक्स दे दिया आपको कितना 10, रिवर करंट या स्ट्रीम कुछ भी मान लीजिए उसको 2, ठीक है। स्पीड ऑफ अ बोट कितने दे रखा है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम कितने दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। अब अगर फॉर्मूला देखो ये चीज जब अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना क्या है डी, हमें याद है एक बार x प्लस वाई होगा एक बार x माइनस वाई, तो 10 और 2 12, x माइनस वाई से कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 8, टोटल टाइम कितने दे रखा है, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब देखो जो लोग क्लास में पढ़े हैं उनको सबको पता होगा क्योंकि सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, बस इतना यही सोल्यूशन है, तो सिर्फ मैंने तरीके से ना भूमिका निभाई है कि क्वेश्चन को आपको समझाया है। हमें पता है 8 और 12 का एलसीएम 24, तो 12 से कितनी बार 2 बार 2, यहाँ कितनी बार 8 से 3 बार, ठीक है, तो कितना आ गया 3D 2D 3D 5D, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है, तो 5D बटे 24 बराबर 5, 5 से 5 कट गया तो डी कितना आ गया 24 किलोमीटर। क्लियर है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी इजी था, मतलब समझने की बात ये थी अगर हमें फॉर्मूला याद है, देखो अगर आप इसी चीज को फॉर्मूले में पूरा लिख कर करना चाहते हो तो हम क्या लिखते हैं डी अपॉन एक्स प्लस वाई, यही होता हमारा, तो समझ लीजिए उसको, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई। अब उस चीज को पूरा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, और टोटल टाइम टी, ठीक है, ये बेसिक होता। तो डी तो कांस्टेंट है क्योंकि ए से बी जाना और बी से लौट करना, उसमें डिस्टेंस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो x प्लस वाई, अगर आप x प्लस वाई लिखोगे तो 10 और 2 12 12, ठीक है। दूसरा केस x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब 10 माइनस 2 कितना आ गया 8, और टोटल टाइम t, टोटल टाइम क्या था जाकर आने में कितने घंटे लग रहे हैं 5 घंटे, ठीक है, तुमने क्या लिख दिया 5। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 12 और 8 का एलसीएम पता है 24 आएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 24 बन गया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 24 बन गया, तो ये क्या गया 5d अपॉन 24, 5 से 5 कट गया तो आंसर कितना आ गया 24। सिंगल लाइन का ये क्वेश्चन था, ठीक है। थैंक यू, बाकी टॉपिक मैं अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, इसका एक लेवल 2 के जो क्वेश्चंस आएंगे, फिर सीपीयू के क्वेश्चंस आएंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।